मामा आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है और आप गोभी काट रही हैं, कोई सैलून जाएं। ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। मेरी शादी का लड्डू इसलिए कड़वा था कि मेरे हस्बैंड ने जॉब छोड़ दी। मेरी शादी का लड्डू इसलिए कड़वा था कि मेरे हस्बैंड को औरत की ज़रूरत ही नहीं थी। मेरी शादी का लड्डू इसलिए कड़वा था कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए या किसी के लिए भी स्टैंड नहीं ले सकते थे। बेटा ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। वो कैसे मामा? बस बेटा ये ऐसे ही है। जब हम आपको भी बताती चलूँ कि जब टीन एज में होती हैं ना लड़कियां, तो अगर कोई अनफॉर्चुनेटली उनकी किसी कज़न की भी शादी हुई हो तो उधर से वो बातें सुनते सुनाते फिर हमें ये लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा अच्छा काम ना शादी का है। तो मैं एक तो बहुत पछताती हूँ कि मेरा जो है वो मेरी स्टडी अच्छी नहीं है। स्टडी अच्छी ना होने की वजह से जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा पछताती हूँ कि मुझे अच्छी स्टडी की तरफ फोकस करना चाहिए था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। माँ बाप करने वाले होते हैं वो कर देते हैं। है लेकिन एक चीज़ और भी है कि मुझे लगता है कि मुझे उस टाइम पे अपनी अम्मी को रोकना चाहिए था। और रोकना इसलिए चाहिए था कि मुझे स्टडी पे फोकस करना चाहिए था। लेकिन जब हम आसपास अपनी कज़नों को देखते हैं ना कि वो कुछ को जिनकी लक अच्छी होती है वो तो फिर बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत हैप्पी होती हैं, तो उनको सुन सुन के ना दिमाग माइंड चेंज हो जाता है। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ शादी बहुत अच्छी चीज़ है, नए नए कपड़े मिलते हैं, नए नए जूते मिलते हैं, वाओ दुल्हनों की तो बड़ी मौज है ये वो। लेकिन ना शादी से अगले दिन ही पता चल गया कि ये लड्डू बड़ा कड़वा होता है। वाकई किसी ने सच कहा है कि ये लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। क्योंकि जिसने अभी नहीं खाया होता ना उसे तजस्सुस होता है। उसे तजस्सुस इस तरह होता है कि हाँ शादी ये वो। लेकिन अगर उसे कोई शादीशुदा समझा रहा हो ना कि ये लड्डू बहुत कड़वा है तो वो ना उसकी तरफ दिल ही दिल में उसको बुरा भला समझेगा। बुरा भला इसलिए समझेगा कि इसने खुद तो शादी की हुई है, खुद तो लाइफ गुजार रहा है और मुझे नसीहत कर रहा है या हमें ये कह रहा है कि शादी में कुछ नहीं पड़ा हुआ या शादी से कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, माँ बाप ने अपना फ़र्ज़ तो पूरा करना होता है, लेकिन मैं जो है ना अपनी शादी से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर तो आपको हस्बैंड बहुत ज़्यादा जो है वो केयरिंग मिल जाए ना तो फिर तो बहुत अच्छी लग है आपकी। और अगर आपको हस्बैंड केयरिंग भी ना मिले तो फिर मैं कहती हूँ इससे दुनिया में और बुरा काम कोई नहीं है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना ये सारा एक हस्बैंड की ज़िंदगी में वही सबसे मेन होता है हमारी ज़िंदगी में। तो उसका जो है ना वो सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। सिंसियर होना कि वो समझता हो अपनी ज़िम्मेदारियों को। तो मैंने वो सब कुछ नहीं जो है ना वो मेरी किस्मत में नहीं आया। मुझे फ़ौरन ही शादी से अगले दिन ही अंदाज़ा हो गया था कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो इतने नहीं, यानी डरते हैं, डरने वाला बंदा था। और जो डरने वाला बंदा होता है ना वो सारी ज़िंदगी डरता ही रहता है और वो अपने डर के साथ साथ और बहुत से लोगों का बहुत जगहों पे नुकसान कर देता है। ज़िम्मेदारी जो है हस्बैंड की वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, बहुत उसकी अहमियत होती है। और मेरे साथ ये हुआ कि मेरे हस्बैंड की जो है वो जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी, और इसी वजह से मेरा रिश्ता भी हुआ था कि मेरी अम्मी ने कहा कि गवर्नमेंट जॉब है तो मैं दे देती हूँ, तो हो गया। लेकिन शादी से 2-3 माह बाद ही मेरे हस्बैंड ने जॉब छोड़ दी। और तब इतनी समझ नहीं थी मुझे भी, मेरी एज भी कम थी, मैं इतनी मैच्योर नहीं थी, इतना मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है या ये जो जॉब इनने छोड़ दिया है ये आइंदा ज़िंदगी पे हमारे ऊपर क्या असर डालेगी। बस वो जॉब छूटी, उसके बाद आज तक ना तो ऐसा कोई फाइनेंशियल जो इशू है वो भी चलते रहे और ऐसी इनकम नहीं थी कि मंथली आपको इनकम मिल रही है या आ रही है।
दूसरा, एक इंसान जब आपके लिए बोल नहीं सकता, आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, तो ये भी मैं कहती हूँ बहुत बड़ी ज़िंदगी में ना तबाही लाने वाला काम है। तो इस तरह करके ये मैं समझती हूँ कि ये 2-3 चीज़ें जो है ना वो मेरे साथ, फिर मेरी अपनी स्टडी भी अच्छी नहीं थी, मेरी स्टडी भी अच्छी नहीं थी और मैंने बहुत जो है ना स्ट्रगल किया, लेकिन आज तक हस्बैंड के स्टैंड ना लेने की वजह से मैं अपनी किसी चीज़ में जो है वो कामयाब भी नहीं हो सकी, मैंने कामयाबी हासिल भी नहीं की। हालांकि मैंने बहुत से ऐसे वर्क किए हैं जिनमें मैं रातों रात अपने पाँव पे खड़ी हो सकती थी, लेकिन जब तक एक ज़िम्मेदार शख्स का ना हो आपके ऊपर, तो वो चीज़ नहीं होती। तो शादी के बाद मुझे ये इस इम्पोर्टेंस का पता चला कि स्टडी कितनी ज़रूरी है। हाँ, अगर स्टडी हो तो अगर इस तरह का मुश्किल वक़्त आता है, मुश्किल टाइम आता है, तो आप फिर अपना मैनेज कर सकते हैं, आप अपना वो काम खुद कर सकते हैं, आप बहुत सी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। खैर वो तो मैं बात नहीं करती, क्योंकि मैंने ऐसे जो है ना वो चीज़ें सीखी हैं कि मैं उनसे बहुत कमा सकती थी, लेकिन सारी बात आ जाती है स्टैंड लेने की, कि मेरे लिए मेरे हस्बैंड ने स्टैंड नहीं लिया। मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, मुझे वो नहीं मिली। हाँ, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट मिलती तो मैंने बहुत से काम स्टार्ट किए हैं। आज मैं एक ऐसी लेडी होती जिसे सब लोग अप्रिशिएट कर रहे होते, और जो कई और बच्चियों की भी जो है ना वो हीरो बन चुकी होती। मुझे ये लगता है कि ये जो है ना ये चीज़ गलत थी। इसलिए मेरा तो ये जो शादी का लड्डू है ये निकला कड़वा। इसमें उसी टाइम से भरा हुआ था जहर, जो जहर आहिस्ता आहिस्ता पकते पकते, अब यकीन करें मैं ना किसी टाइम बड़ी सख्त टेंशन में चली जाती हूँ, बहुत ही सख्त टेंशन में, और ये दिमाग अब 16 साल होने वाले हैं, तो ये अब जो जहर है ना ये मेरे दिमाग में पक रहा है। मुझे किसी टाइम ऐसा लगता है कि जैसे वाकई जो है ना मैं मुझे फिर उस टाइम मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे फिर बाद में जो है ना बैठ के किसी टाइम एहसास होता है कि नहीं, मैं फ़लाँ टाइम पे गलत थी, और मुझे फिर वो सारी बात मैं कहती हूँ कि ये क्यों है, ये मेरा कोई काम ना सेट होने की वजह से, मेरे हस्बैंड की जॉब ना होने की वजह से, और मेरे हस्बैंड के स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से, स्टैंड ना लेने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बात है, इसलिए मैं कहती हूँ शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। बाज़ लोगों का लड्डू अच्छा निकल आता है तो वो बहुत हैप्पी लाइफ गुजारते हैं, और बाज़ लोगों का ये लड्डू अच्छा नहीं निकलता तो वो मेरी तरह हैप्पी लाइफ तो बहुत दूर की बात, बस ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो एक तो ये कि मेरे हस्बैंड की जॉब ख़त्म हो गई, आज तक कुछ सेट नहीं हुई, फिर मेरे हस्बैंड मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते थे, और दूसरा उन्हें इतना भी इंटरेस्ट कोई नहीं था कि बेगम ज़रूर पास ही हो तो तब